साडा कल्ले नहीं लगदा। आपका ये कबीला, ये खानदान कहाँ रहता है? ये मामिया कॉलोनी एली पार्क रहता है सब। और नसीबो? नसीबो भी वहाँ रहती है अभी भी? अभी भी। नसीबो गाना गाती हैं, उसकी बहन परालाल गाती हैं, आप गाती हैं, सब गाती हैं। गाने वाला कोई मर्द भी है? कवालियाँ वगैरह करते हैं, बालों उलों में काम करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। आप लोग इतना पैसा कमाते हैं, आप अपने आप में तब्दीली क्यों नहीं लेके आते? जितना पैसा होता है उतना खर्चा होता है हमारा, बहुत ज्यादा। बस ये बात सुनने वाली है इनकी कि जितना ही कमाते हैं इनके शौक उतने बड़े हैं। गड़वी रख के सोंड पे काम करते हैं। गड़वी का भी इस्तेमाल करते हैं? गड़वी साथ में ही होती है, सोंड भी साथ, गड़वी भी साथ। जीत गया बेदर्दा में तेरी हार गई, ला 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 तेरी बेपरवाही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त जो मेरे साथ है ये वो टैलेंट है जो आपने अक्सर औकात, बल्कि उन लोगों ने देखा होगा जो तकरीबन 90 की दहाई वाले लोग हैं वो जानते हैं, इसको गड़वी कहते हैं। और मेरे साथ जो इस वक्त गड़वी बजा रही है ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये उस खानदान से है, उस कबीले से है जहाँ नसीबो लाल ने जन्म लिया। और आज नसीबो लाल एक कदावर शख्सियत है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, इनसे बात करूंगा कि ये क्या है ये गड़वी। मुबैना तौर पर ये बताया गया है कि आप भी बाकायदा तौर पे जो है कोक स्टूडियो में गा चुकी हैं। हाँ जी, कोक स्टूडियो में गाना गा कर आए हम। बहुत हमारे को इज्जत दी उन्होंने, बहुत प्यार की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे साथ बहुत सलूक किया उन्होंने। तो ये फिर भी आप गड़वी बजा रही हैं, अब तो आप रिकॉर्डिंग्स कर रही हैं, बड़ा नाम हो गई है, फिर भी अभी तक ये गड़वी? ये हमारा शौक है ना, ये हमारा खानदानी पेशा है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। हाँ जी। अब जो आपका खानदानी पेशा है वहां से एक नाम उठा नसीबो लाल, हाँ जी। अब वो तो नहीं ऐसा करती? नहीं, वो दरअसल वो ज्यादा उनका शोहरत हो गई ना, हमारी थोड़ी हल्की शोहरत है। हमारा भी जब बहुत ज्यादा नाम होगा तो हम भी छोड़ देंगे ये। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई शख्स, कोई औरत, कोई मर्द, कोई नामवर हो जाता है ना तो उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, मेरी फलानी है, मेरी लगती है, मेरा फलाना कजन है। तो आप भी ऐसे ही कजन है कि वाकईतन आपकी वो कजन है? नहीं, हकीकत में का रिश्तेदार है। क्या लगती है ताई आपकी? की बेटी है। सगे ताई की? सके ताई की। सगे ताई की बेटी सके ताई नसीबो की लाल। बेटी, हाँ, सके ताई की बेटी नसीबो लाल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साजदा। नसीबो की कितनी बहनें हैं? 7 कितनी? 7 बहनें। नसीबो 7 बहनें हैं और वो सभी ये काम करती हैं? नहीं नहीं, वो नहीं करती, कौन कौन करती है? बस वो ही करती है। उसकी बहन फरा लाल करती है बस। वो जो नसीबो जैसी दिखती है? हाँ, वो जो नसीबो जैसी दिखती है। उसके अलावा इनके खानदान से कोई ऐसा नहीं है नामवर हो? नहीं नहीं, कोई नहीं है। तो जब आपने कोक स्टूडियो किया फिर उसके बाद कोई ऑफर्स नहीं आई, आपने कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं की? नहीं की, उसके बाद 2 रिकॉर्डिंग की हमने। एक इंडियो में काम गाना किए, एक कहाँ इधर पे भी किया? इंडिया में। आप इंडिया गए? वहाँ भी गाना करके आए एक। तेरे मल्लों दी हवा मेरी जुल्फ़ी खिलार गई, ला 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 तेरी बेपरवाही, उसके बाद एक यहाँ रिकॉर्डिंग की है, वो अभी तक बाहर नहीं आई वो गाना। अच्छा, हाँ जी। इंडिया में भी आप गा कर आए हैं और इसके अलावा किस किस मुल्क में गए हैं? दुबई भी जाकर आए, शो करके आए और बहुत जगह फिर के आए हैं। अच्छा, कराची भी जाके मुझे ना आपकी ये बातें समझ में नहीं आ रही, पता है क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? मैंने अभी आपको बाहर देखा है, तो आप बाहर खड़ी थी और जो लोग शादी से फारिग होकर जा रहे थे आप उनके पास थी। नहीं, ये बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है, माजरत के साथ मैं आपको वो उस तरह से डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ कि क्योंकि आपका ये खानदानी पेशा है हाँ जी। और आप नहीं छोड़ रहे, आप नहीं इसको भूल रहे। गाने वाला है ना, इस पाकिस्तान में इतनी इनको वो नहीं देते, इज्जत नहीं देते। जो गाने वाला ज्यादा होता है उनको इज्जत नहीं। हम भी कोक में भी गा कर आए, इंडिया में भी एक गाना किए, यहाँ भी रिकॉर्डिंग की है, पर वो इज्जत नहीं मिल रही जो गाने वाले को दिल भी खुश होता है जब हम फिर गड़वी लेके उठा के निकल जाते हैं भाई। अच्छा, आपका ये कबीला, ये खानदान कहाँ रहता है? ये मामिया कॉलोनी एली पार्क रहता है सब। और नसीबो? नसीबो भी वहाँ रहती है अभी भी? अभी भी। मगर वो बताया ही जाता है कि वहां पर नहीं, अब तो वहां से छोड़ गई हैं। नहीं, वहीं रहती है, मेरे घर के पास ही रहती है।
और यहाँ अच्छा मुझे एक और चीज बताइएगा, नसीबो गाना गाती हैं, उसकी बहन फरालाल गाती हैं, हाँ जी। आप गाती हैं, सब गाती हैं, गाने वाला कोई मर्द भी है? मर्द भी कवालियाँ वगैरह करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और आलो उलो में काम करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। आप लोग इतना पैसा कमाते हैं, आप अपने आप में तब्दीली क्यों नहीं लेके आते? जितना पैसा होता है उतना खर्चा होता है हमारा, बहुत ज्यादा क्या खर्च करते हैं? खाते हैं, बस। ये बात सुनने वाली है इनकी, कि जितना ही कमाते हैं इनके शौक उतने बड़े हैं, इतने बादशाही शौक है इनके। अच्छा खाना खाना चाहिए, ये वो जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो कमाया अपने आप पर लगाया। मर जाना है ना, इस बात का यकीन है कि मर जाना है, जो है कमा लिया तो खा लिया, क्या करना है? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे फिलहाल 2 बच्चे हैं। फिलहाल यानी कि अभी मामलात आगे चल रहे हैं? 2 बच्चे, दोनों की शादी कर दी मैंने। अल्लाह का तो फिर लाख फिलहाल क्या, बस फिर 2 बच्चे हैं ना, बस बड़े अब तो उनके बच्चे होने चाहिए। उनके भी आगे बच्चे हैं। अच्छा, तो फिलहाल का मतलब तो ये होता है कि भाई मैं यहाँ तक तो हूँ, लेकिन आगे मेरी प्लानिंग है। ना ना, प्लानिंग तो फिलहाल नहीं है। 2 बच्चे, दोनों की शादी कर दी। ओ कहंदा बुल्लियां दी चावे काला तिल माई वे और राता आ गईयां चाननियां, ओ साडा कल्ले नहीं लगदा दिल माही वे। अब उनके भी बच्चे, आप नानी हैं? नानी भी हूँ और दादी भी हूँ, अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह। और ये देखें इनके चेहरे से वाकई मतलब इतनी बड़ी उम्र की ये लगती नहीं है। वैसे भी जो है ना, औरत जो है वो अपने आप को छुपाती है, अपनी उम्र को छुपाती है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो एक आम एक शादी है, आप जाती हैं, एक दिन में कितनी शादियां देख लेती हैं इससे? नहीं, इतनी तो शादियां नहीं देखते। कोई प्रोग्राम फंक्शन वगैरह आ जाते तो फिर ये गड़वी रख के सोंड पे काम करते हैं। गड़वी कब इस्तेमाल करती हैं? गड़वी साथ में ही होती है, सोंड भी साथ, गड़वी भी साथ। मतलब ये इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। इससे क्या लगा हुआ है? इससे ये लगा, ये हमारी शनाख्त है, ये हमारा शनाख्ती कार्ड है। इससे अच्छा हमारी पता लगता है कि भाई वाकई ये गड़वी वाली है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मुआशरे में तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता? नहीं नहीं, हमारी बिरादरी में नहीं अच्छा समझा जाता। हम तो शौक से गाते हैं, बजाते हैं, घर में शादी होती है तो यही बजाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम तौर पर जो लोग हैं मुआशरे के, यहाँ के रहने वाले, हाँ जी। वो इस चीज को मुनासिब नहीं समझते ना। कोई नहीं चाहेगा कि उनके घर से कोई ऐसा ना समझो मुनासिब, हमारे को हम तो मुनासिब समझते हैं ना। हमारी तो रोजी का मसला है, जैसे तबला है, बाजा है, नाल है, सोंड है, सिस्टम, ऐसे हमारी गड़वी है। ये बहुत सादा लोग होते हैं, इनकी तबीयत बहुत सादा होती है, इनको इन अल्फाज का वो इतना नहीं होता, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है कि लफ्जों को पकड़कर अगले बंदे को जो है ना वो जहन्नम तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो उनका मकसद ये है कि उसमें सुर साज नहीं होता, तो इस वजह से ऐसा लगेगा कि जैसे शायद हम कोई कलाम पढ़ रहे हैं। ये मुशाबत दी गई है, मैं इनके अल्फाज को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा ना समझे कि इन्होंने शायद कोई गुस्ताखी वाली बात कर दी है, ऐसा नहीं है। ए कुड़ता लियाइयां मैं लुधियाने, मैं सुनिया सी कहानियां, वे मर जानिया। अब इसके बगैर ए कुड़ता लियाइयां मैं लुधियाने, मैं सुनिया सी कहानियां, वे मर जानिया। वे बेबी रक्षा मैं करा लिया, मैं तेरे वल्ले आ रहिया, वे मर जानिया। मतलब इनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा ना इसके साथ उसके। है ना वो हमारा सुर मिल गया, जैसे बाजे के साथ सुर मिल जाता है। तो ये एक गढ़वी की कहानी है। हमने अपने बड़ों से, मैं मेरे खुद के सफेद आ गए हैं, मैंने अपने बड़ों से सुना हुआ था कि फलाने की शादी में, फलाने तुम्हारे चचा की शादी में, फलाने तुम्हारे फलाने बंदे की जो है उसकी शादी में गढ़वी वाले आया करते थे, गढ़वी वाली आया करती थी। और हमने नसीबों के बारे में, क्योंकि मैं भी शादरा से बिलोंग करता हूँ, शादरा का रिहायशी हूँ, तो हमने भी ये सुना था कि नसीबो लाल कभी गढ़वी बजाया करती थी। आज उनकी कजन मेरे साथ है और ये खुद भी इंटरनेशनल गा चुकी हैं। कोक स्टूडियो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाया, वहां पर गा चुकी है, लेकिन फिर भी वो खुद उसी मुकाम पर हैं जहां वो कहा जाता है ना कि तुम अपनी औकात मत भूलना। तो ये अपनी औकात नहीं भूली। जो इन्होंने अपना एड्रेस बताया, अली पार्क मामिया कॉलोनी, वहां पर ये तमाम इनका खानदान वहां पर मौजूद है। रेशमा वहां पर थी। और नसीबो लाल जो नाम आप सुनते हैं, बहुत से गाने हैं, बहुत कमाल गाया उन्होंने। ये उनकी कजन है, ये भी गाती हैं। अब यहाँ पर नसीबों के नसीब, उसके साथ साजिदा के नसीब जो है ना, वो साजिदा के साथ, साजिदा उसी खानदान की हैं, उसी मकाम पर रहती हैं, उन्हीं के साथ खाती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं। मगर इनके नसीब ये है कि ये भी घूम के वापस उसी जगह पर है। कदर करनी चाहिए, हम अफसानियों को, इस टैलेंट की कदर करनी चाहिए। अगर लोग मानते हैं तो हमें भी ये मानना चाहिए। एक गरीबी की हकीकत थी,
जो हमने आप तक रखी कि यहाँ से जो है लोग मकाम पाते भी हैं, और कई लोग जो है वो अपने आप को नहीं भूलते, वो फिर उसी मकाम पर रहे। इसके साथ मेजबान असद शेख को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।